कोई उन्हें हंसी कहे, कोई उन्हें नीच अछूत, अबला उन्हें कोई कहे उन्हें मजबूर। नमस्कार, मैं सोनम स्वागत करती हूँ आपका गलगोटिया पॉडकास्ट पर। आज का पॉडकास्ट एनएसएस यानी कि नेशनल सर्विस स्कीम द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें हम बात करेंगे 1857 में क्रांति में प्रमुखता से भाग लेने वाली अवध की महिला वीरांगना उदा देवी की, जिन्होंने अपने कौशल के दम पर 36 अंग्रेज सिपाहियों को मार गिराया था। जिस पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं आयुष प्रताप सिंह। तो आयुष प्रताप सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है गलगोटिया पॉडकास्ट पर। तो मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है, 1857 की क्रांति क्या थी और अवध में इसकी क्या भूमिका थी? तो सबसे पहले सोनम, आपका शुक्रिया गलगोटिया पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। 1857 की क्रांति की भारतीय इतिहास में बहुत ही अहम भूमिका है। जहाँ तक बात करें इसकी शुरुआती कारण की, तो इसकी शुरुआत का कारण था सुअर के मांस से बनी हुई चर्बी। इसी की वजह से ये इस क्रांति की शुरुआत हुई और भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग क्रांतिकारियों ने इसका नेतृत्व किया। आपने जैसे अवध की बात की, तो अवध का क्षेत्र आज के समय में गोंडा से लेकर प्रतापगढ़ का क्षेत्र है, वो अवध में आता है। उत्तर प्रदेश के मध्य भाग को अवध कहा जाता है। प्राचीन समय में यह कौशल साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कुशासन के नाम पर बर्खास्त कर दिया गया था। अंग्रेज उनका जो राज है वो हड़पना चाहते थे और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। उनकी बेगम थी बेगम हजरत महल, और वही अवध में इस विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी। 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी उनकी। तो कुल मिला के बात ये थी कि नवाब वापस अपनी सत्ता पाना चाहते थे, तो उन्होंने जो भी सैनिक उनके अंडर में थे उनसे विद्रोह करवाया। अवध में इस विद्रोह का नेतृत्व नवाब वाजिद अली शाह और उनकी बेगम हजरत महल ने किया था, लखनऊ से। तो आखिर वीरांगना उदा देवी थी कौन, जिनका नाम सुन के अंग्रेज सिपाही कांपते थे? उदा देवी एक महान महिला क्रांतिकारी थी। इनका जन्म लखनऊ के उजियारा गांव में हुआ था, जो कि आज के समय में गोमती नगर उसे जाना जाता है। वहां पे इनका जन्म हुआ था। ये पासी परिवार से आती थी। इनके जो पति मक्का पासी थे वो नवाब वाजिद अली शाह की सेना में काम करते थे। इसी के तर्ज पे इन्हें भी उस सेना में नौकरी मिल गई और ये जो है बेगम हजरत महल की सुरक्षा में रहती थी। वो नवाब वाजिद अली शाह के महिला दस्ते की सदस्य हुआ करती थी उदा देवी। लेकिन जब विद्रोह बढ़ा, अंग्रेजों से लड़ाई बढ़ी, भारतीय क्रांतिकारियों की सैनिक विद्रोह हुआ, तो उस समय जितने भी लोग नवाब के साथ थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उसी विद्रोह की लड़ाइयों के दौरान उदा देवी ने 36 अंग्रेज सिपाहियों को स्नाइपर की तरह मार गिराया था। तो इससे पहले कि हम सिकंदराबाद के युद्ध पर चर्चा करें, आप हमें कानपुर और लखनऊ की घेराबंदी के बारे में कुछ बताएं। जहाँ तक बात करें हम कानपुर की घेराबंदी या लखनऊ की घेराबंदी, सीज ऑफ कानपुर और सीज ऑफ लखनऊ, इसे हम पढ़ते हैं इस टॉपिक के अंदर। तो जो कानपुर की घेराबंदी हुई थी, वहाँ पे विद्रोहियों का नेतृत्व नाना साहेब और तात्या तोपे कर रहे थे। इसमें वहाँ के जनरल को मार दिया गया था। अंग्रेजी जो जनरल था विद्रोह में, उनको मार दिया गया था, सैनिकों ने मारा था और करीबन 120 अंग्रेजों की हत्या कर दी गई थी। अब आप सोच सकते हैं उस समय की हालत, पूरे देश में अंग्रेजों का शासन है और 120 अंग्रेजों की हत्या कर दी गई है। इससे पूरी अंग्रेजी हुकूमत बौखला जाती है। इसका बदला लेने के लिए सभी आतुर हो जाते हैं। तुरंत कॉलिन कैंपबेल, इलाहाबाद में इनका सैन्य ठिकाना था, वहां से कॉलिन कैंपबेल को कानपुर भेजा जाता है बड़ी सेना के साथ कि तुरंत विद्रोहियों को वहां दबाया जाए। और वहां पे बड़ा ही जो है मतलब बीवी घर का हत्याकांड होता है। कई सारे क्रांतिकारियों को मारा जाता है वहां पे। इसकी क्रूरता के किस्से बहुत हैं। कई सारे क्रांतिकारियों को जो है जमीन में गाड़ दिया गया, किसी क्रांतिकारी को मारकर कुएं में फेंक दिया गया। कहते हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट दी गई। कॉर्पोरल पनिशमेंट मतलब तोप से बांध के उन्हें उड़ा देना। कई भारतीय क्रांतिकारियों को तोप से बांधकर उड़ा दिया गया था। अंग्रेजों ने अपने का बदला भारतीय क्रांतिकारियों के खून से लिया था और सभी जितने भी भारतीय सैनिक टुकड़ी थी उनमें संदेश फैला दिया था कि कानपुर को याद रखना, किस तरीके से बर्बरता से भारतीय क्रांतिकारियों को वहां उन्होंने मारा है, उसे याद रखना। अब हम जहां तक बात करते हैं लखनऊ की घेराबंदी की, तो लखनऊ में भी यही वाजिद अली शाह और बेगम हजरत महल के अंतर्गत तमाम जो है क्रांतिकारी थे, वो भी विद्रोह कर रहे थे। अंग्रेजों को डर होने लगा। रेसिडेंसी नाम की एक बिल्डिंग है लखनऊ में, वहां पे कई सारे अंग्रेज जो है छुपे हुए थे। अंग्रेजों को ये डर लगने लगा कि कहीं यहाँ भी जो है कानपुर जैसे हालात ना हो। तो फिर कॉलिन कैंपबेल को जो है कानपुर से लखनऊ भेजा गया।
यहाँ पे 3 चरणों में युद्ध हुआ। सबसे पहले सिकंदराबाद का युद्ध हुआ, उसके बाद जो है शाह नजीफ का युद्ध हुआ, आखिर में वो रेसिडेंसी पे युद्ध हुआ। शाह नजीफ के युद्ध के बाद आखिरकार रेसिडेंसी पे युद्ध हुआ। रेसिडेंसी में कई अंग्रेज छुपे हुए थे, वहां कॉलिन कैम्पबेल आया, इन्हें छुड़ाया। लेकिन जहां तक हम अपनी वीरांगना की बात करेंगे, उदा देवी की, उनका पूरा रोल सिकंदराबाद के युद्ध में था। वहां पे उन्होंने विद्रोही की टुकड़ियों का नेतृत्व किया था। तो आयुष 16 नवंबर 1857 को सिकंदराबाद में क्या हुआ था? 16 नवंबर 1857 की वो तारीख, इसी दिन वीरांगना उदा देवी शहीद हुई थी। 36 अंग्रेजों को मार गिराया था। हुआ ये था कि अंग्रेज सिकंदराबाद तक पहुंच चुके थे। सारे विद्रोही सिकंदराबाद में जो जगह है वहां पे छुपे हुए थे। उदा देवी भी अपनी महिला दस्ते के साथ वहां पे तैनात थी। उन्होंने अपने दस्ते को कहा कि वो दूर चले जाएं और बाकी सैनिकों की रक्षा करें। तो वो स्वयं एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, सिकंदराबाद में अभी भी है शायद, वहां पे जाके वो चढ़ गई उस पीपल के पेड़ पे, और वहां से एक एक करके 36 अंग्रेज सिपाहियों को मार गिराया। तो वहां जो कमांडर थे डॉसन और विलियम्स को शक हुआ कि ये कौन उनके ऊपर हमला कर रहा है। प्रोजेक्टाइल हमला हो रहा था, मतलब तिरछे तरीके से उनके ऊपर गोलियां आ रही थी, जिससे मतलब सीधे हमला नहीं हो रहा था। तो उन्होंने देखा कि पेड़ से गोलियां चलाई जा रही हैं और इतने सारे सैनिक जो है पेड़ के नीचे मरे पड़े हैं। तुरंत आदेश दिया पेड़ पे गोलियां चलाओ, और जब उन्होंने गोलियां चलाई पीपल के पेड़ पे तो कई लाशें जो है नीचे गिर गई। तो उन्होंने देखा कि पुरुष की पोशाक में एक महिला की लाश नीचे पड़ी हुई है। ये जब गए उन्होंने वहां देखा तो ये महान क्रांतिकारी वीरांगना उदा देवी की लाश थी। इस क्रांति का परिणाम क्या आया और उदा देवी जैसी महिला से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? 1857 की क्रांति की अगर हम बात करें तो एक आंकड़े के हिसाब से उस क्रांति में 6000 अंग्रेज मरे थे, लेकिन उसके एवज में 8 लाख भारतीयों की हत्या की गई थी। तमाम कारणों से जो है, कोई गरीबी से मर गया, कोई विद्रोह में लड़ते हुए मर गया, कोई अंग्रेजों के जो है कुशासन की वजह से मर गया। इससे साफ हो गया था कि अंग्रेज यहाँ पे हमारे ऊपर सिर्फ राज करने नहीं आए, उनका मुख्य उद्देश्य था हमारे देश की संस्कृति को तबाह करना, और जो है यहाँ से जितने भी खनिज पदार्थ हैं या जितनी भी चीजें अच्छी हैं वो लूटना, उनका ये था। और जहाँ तक बात क्रांतिकारी उदा देवी की है तो उन्हें भारत में महान महिला क्रांतिकारियों में माना जाता है। उनके बलिदान से आज के लोगों को सीखना चाहिए कि अपने पति का बदला लेने के लिए, उनके पति की भी मौत इसी विद्रोह में हुई थी, क्योंकि चूंकि वो भी जो है दस्ते में थे, नवाब के दस्ते में थे, सैनिक की तरह काम किया, तो उनकी भी मौत जो है हो गई थी लखनऊ में पहले। उन्होंने अपने पति की मौत का बदला 36 अंग्रेज क्रांतिकारियों को मार कर लिया था। तो उनसे हमें सीख लेनी चाहिए थी। आज भी लखनऊ में सिकंदराबाद में जो चौक है वहां पे उनकी प्रतिमा लगाई गई है, वहां से तमाम लोग सीख लेते हैं, और उनकी जयंती पर तमाम सभी सर्व समाज के लोग आकर उनकी जयंती को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, और आने वाली पीढ़ियों को ये बताया जाता है कि उस लखनऊ की उस धरती से एक महान क्रांतिकारी का जन्म हुआ था। तो आयुष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट पर आए और इतने महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत की और हमें बताया कि भारत की महिलाओं ने किस प्रकार अपना योगदान देश की आज़ादी में दिया। धन्यवाद।